जय श्री कृष्णा। इस समय मैं विट्ठलवाड़ी की श्मशान भूमि में आया हूँ। पिछले कुछ महीनों से बहुत सारा डर बार बार आता है। आज रात में भी नहीं सोया था, काफ़ी डरा हुआ था। बहुत चिंतन मनन किया कि डर कहाँ खत्म हो सकता है। और तो मुझे लगा सांसारिक डर खत्म करने का जो सबसे आसान जगह है, सबसे आसान तरीका है, शमशान भूमि है। इसलिए शमशान भूमि आया हूँ। यहाँ आने पर डर खत्म हो जाता है। फ़र्क इतना है आज कि खुद से आया हूँ, किसी के द्वारा नहीं लाया गया हूँ, न कोई अपना आज के दिन गुजरा ही है, किसी शव यात्रा का हिस्सा बनकर नहीं आया हूँ, खुद ही आया हूँ। और यहाँ आने के लिए तो लोग मर जाते हैं, मरे जाते हैं तब आते हैं। और आप सोचेंगे कि अपना डर खत्म करना है, अपने लिए बात कर रहे हैं तो वीडियो क्यों बना रहे हैं। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि ये डर 800 करोड़ लोगों का है। दुनिया में जितने लोग हैं सब डरे हुए हैं। डर है इज्जत खो जाने का, डर है अपमान होने का, डर है बीमार हो जाने का, डर है मर जाने का, डर है अपनों के नाराज़ हो जाने का। इतने सारे डर लेकर हम जी रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अक्सर अपनी स्पीचेस में कई जगह पर कहा भी है कि शमशान भूमि हमें आते जाते रहना चाहिए। मैं पहले काफ़ी आता जाता भी था, लेकिन पिछले कुछ महीने सालों से आना जाना बंद हो गया था। आता भी हूँ तो किसी की मैयत में आता हूँ, किसी की शव यात्रा में आता हूँ। ऐसे आना चाहिए यहाँ, तो आज उसी तरह आया हूँ। और ये जो डर है, इसे खत्म तो करना हम जैसों के लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कम किया जा सकता है, तो उसी दिशा में आज आया हूँ। डर है इस बात का, सिर्फ इसलिए डर होता है हर व्यक्ति को कि सच स्वीकारना नहीं चाहते। मौत से इसलिए डरते हैं कि मानना नहीं चाहते कि हम मरेंगे। लोग मर रहे हैं, किसी की शव यात्रा में आते फलाने मर गया है, अपनी चिंता नहीं है। इस सच को नहीं स्वीकारना चाहते कि हम भी मरेंगे। दुनिया में लोगों का अपमान हो रहा है लोगों का, मुझे क्या, अपना अपमान तो होगा नहीं, ये सोच के रहते हैं। जब कभी हो जाता है तो डर जाते हैं। सच स्वीकारना होगा, अपमान का भी सच स्वीकारना होगा, मौत का भी सच स्वीकारना होगा, इसी तरह बीमारी का भी सच स्वीकारना होगा कि हम स्वस्थ हैं तो बीमार भी होंगे ही। छोटे हैं तो बड़े होंगे, बड़े हैं तो जवान होंगे, बूढ़े भी होंगे। बूढ़े नहीं भी होंगे, एक्सीडेंट हो सकता है बीच में ही, तब भी मौत हो सकती है, तो क्या डरना। एक तो ये डर खत्म करने का तरीका है कि शमशान भूमि आया जाए, जीवन की सच्चाई को स्वीकारा जाए। अरुण जी, ये इसको भी दिखा दीजिए बगल में, जो जहाँ पर लोग जलाए जाते हैं। ये जो आप लकड़ी की लोहे की देख रहे हैं बनी हुई चीज़ें, न जाने कितने बड़े बड़े कल्याण के धुरंधर, ज्ञानी, विज्ञानी, धनवान यहाँ लेट कर चले गए। नामो निशान नहीं बचा है, तिनका नहीं बचा है, तिनका। मेरा भी नहीं बचेगा, आपका भी नहीं बचेगा, किसी का नहीं बचेगा। इसे स्वीकारना है। क्या किसी को प्रभावित करें, जिन्हें प्रभावित भी करेंगे उनसे क्या मिल जाएगा और वो क्या ले लेंगे। और एक बात हमेशा याद रखें, जहाँ से सुख मिलेगा उसी अनुपात में दुख मिलेगा। परिवार से सुख की हम कल्पना करते हैं, पुत्र से, बहू से और सबसे, पत्नी से, बच्चों से, रिश्तेदारों से। जिस अनुपात में हम सुख की कल्पना करते हैं, सच मानिए उसी अनुपात में उनसे ही दुख मिलेगा। इलेक्ट्रॉन जितने बनते हैं उसी मात्रा में प्रोटॉन बनते हैं। एक चक्र है, दुनिया वर्गाकार नहीं है, इस कोने से उस कोने तक दुनिया गोलाकार है, घूम फिर कर वहीं आती है। इसलिए पृथ्वी गोल है, सूरज गोल है, सारे ग्रह गोल हैं। इस बात के प्रतीक हैं कि दुनिया, संसार, हमारा जीवन गोल है, एक छोर से दूसरे छोर नहीं जाता, कोई छोर ही नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि इस डर को खत्म करने का एक और तरीका है, जो सबसे सच्चा प्यारा तरीका है, हम कर नहीं पाते, करने की कोशिश करते हैं, प्रेम का।
हम डरते किससे हैं, कभी आपने सोचा? हमें लगता है कि हम फलाने से प्रेम करते हैं, लेकिन उससे डर लगता है। डर लगता है इसका मतलब कहीं न कहीं उसमें नफ़रत के बीज हैं, घृणा के बीज हैं, ईर्ष्या के बीज हैं। जिससे हम प्रेम करेंगे, उससे डर हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि लोग ईश्वर से डरते हैं। मैं दावे से कहता हूँ, जो ईश्वर से डरते हैं, ईश्वर के परिणाम से डरते हैं, वो ईश्वर को प्रेम नहीं करते। कहीं न कहीं स्वार्थवश हैं। प्रेम है ही नहीं। जो ईश्वर से प्रेम करेगा, डरेगा नहीं। जितने भक्त हैं भगवान के, जो कथाओं में आते हैं, कोई नहीं डरता भगवान से। वो लोग डरते हैं, जो उन्हें प्रेम नहीं करते। अपने किसी उद्देश्य के लिए, किसी ताकत के लिए उनको प्रसन्न करते हैं, शक्तियाँ पाते हैं, फिर उन्हीं से डरते हैं, ईश्वर से ही डरते हैं। ऐसे ही जीवन में भी हम जिस किसी व्यक्ति से थोड़ा भी प्यार करते हैं, उसके पास जब हम होते हैं तो डर नहीं होता। हर एक के जीवन में 1-2 लोग मुश्किल से होते हैं कि जिनके पास वो डरता नहीं है, नहीं तो ज़्यादातर लोग डरते रहते हैं, किसी अधिकारी से मिल रहे हैं, व्यापारी से मिल रहे हैं, अपने काम में डर रहे हैं, इसलिए कि हर जगह प्रेम का अभाव है। जिसे वो प्रेम समझ रहे हैं, लगाव को, एक-दूसरे की ज़रूरत को, वो प्रेम है ही नहीं। तो मैं ये वीडियो सिर्फ़ इसीलिए बनाने आया, और वीडियो ही नहीं बनाने आया, एक उद्देश्य ये भी था कि जैसे मैं हूँ, वैसे आप भी हैं, सारा संसार है। कुछ लोग मुझसे श्रेष्ठ होंगे सोच में, विचार में, उनकी परिस्थितियों में, लेकिन घुमा-फिरा कर जब सच्चाई पर जाएँगे तो गोल है दुनिया, जैसे मैंने कहा, तो सब गोल-गोल है। कोई मुझसे भिन्न नहीं है, मैं किसी से भिन्न नहीं हूँ। मैं किसी को कोई संदेश नहीं देना चाहता। मैं किसी से कोई उपदेश नहीं देना चाहता। मैं उस लायक हूँ नहीं, जैसी दुनिया है, सामान्य लोग हैं, वैसे मैं भी हूँ। मैं अपनी बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। इसलिए साझा करना चाहता हूँ कि मैंने कहा ना कि जैसे किसी पेड़ में जाओ, बड़ा पेड़ है, बहुत सारे आम लगे हैं, अमरूद किसी पेड़ में लगे हैं, किसी में चीकू लगे हैं, किसी खेत में अंगूर लगे हैं। किसी कोने का एक तोड़ लो, 19-20 पूरे खेत का उसी तरह अंगूर होगा। पूरे आम के पेड़ का आम उसी तरह होगा जैसे कोई एक आम होगा, जैसे कोई एक पेरू अमरूद होगा। धान के खेत में चले जाएँ, जैसे किसी एक धान की बाल होगी, पूरे खेत की बाल होगी। ऐसे मैं भी आपके बीच का हूँ, 800 करोड़ में से एक हूँ। तो जैसा मैं हूँ, मैं जानता हूँ सारी दुनिया ऐसी है। तो बस ऐसे ही मन में आया, बहुत दिन से मैं आया भी नहीं था श्मशान भूमि, सोचता ज़रूर, लेकिन व्यस्तता में नहीं आ पाता। और आज पहली बार ऐसा होगा कि मैं घर जाकर नहाऊँगा नहीं, और अगर नहाया भी तो सिर्फ़ इसलिए नहाऊँगा कि घर वालों को ठीक लगे। अशुद्धि के लिए नहीं नहाऊँगा। हाँ, यहाँ आया हूँ, कुछ बैक्टीरिया, कुछ इन्फेक्शन हो जाए, इससे बचने के लिए नहा लूँगा इस भाव से, लेकिन इसलिए नहीं नहाऊँगा कि आज मैं यहाँ आया हूँ तो अशुद्ध हो गया हूँ। मेरे गले में माला है रुद्राक्ष की। कुछ लोग कह सकते हैं कि रुद्राक्ष की माला पहनकर श्मशान भूमि गए, उधर ये अशुद्ध हो गई। अरे कैसे अशुद्ध होगी? यही तो वो जगह है जहाँ सबको आना है। अंत में आना ही आना, फ़र्क इतना होगा, कोई यहाँ गाड़ दिया जाएगा इसी तरह की किसी श्मशान भूमि में, कोई किसी इसी तरह की श्मशान भूमि में जला दिया जाएगा। जिस हाँ, जहाँ सबको आना है वो अशुद्ध कैसे है? वो खराब कैसे है? और मैं तो कह रहा हूँ, अनुभव करके आप लोग भी देखिए, बिना किसी कारण के श्मशान भूमि जाइए, वहाँ ना ठीक लगे, ना डर खत्म हो तो बताइए। ये जो आवाज़ यहाँ आ रही बीच-बीच में तड़ाक-तड़ाक की, ज़्यादातर बगल में बाँस जल रहा है, बाँस की गाँठें जल रही हैं। इन्हीं गाँठों को खत्म करना है, जैसे बाँस की गाँठ खत्म हो रही है ना, हमारी भी अहंकार की गाँठ है। इतनी तगड़ी अहम की गाँठ है, अहंकार की गाँठ है कि हम तो मर जाते हैं, उस गाँठ को भी साथ ले जाते हैं। लोग बोलते हैं ना दुनिया से कुछ नहीं जाता, जाता है, अपने कर्म जाते हैं। लोग कहते हैं कुछ नहीं जाता, कैसे नहीं जाता? अगला जन्म कैसे निर्धारित होगा जब कुछ जाएगा नहीं तो? और जो लोग अगला जन्म नहीं मानते उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, मत मानें, कुछ नहीं होता, बात खत्म। लेकिन जो लोग मानते हैं, वो ये ना कहें कि साथ कुछ नहीं जाएगा, साथ कर्म जाएगा, अच्छे-बुरे दोनों। अच्छे-बुरे क्या, मैं कोई परिभाषा नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ, लोगों को तकलीफ़ देना बुरे कर्म है, लोगों को आराम देना, प्रेम देना अच्छे कर्म है। बातें तो बहुत है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फिर कभी आऊँगा तो आपसे फिर इसी स्थान से चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा।